देखो यार, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो आप सब भी जानते हो, मैं तो सिर्फ उसे दोहरा रहा हूं कि भले ही आईएएस प्रीलिम्स की एग्जाम हो चाहे आईएएस मेंस की एग्जाम हो, अगर आपने साल भर न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ा है ना, तो सिर्फ मंथली मैगजीन के बिहाफ पर इन दोनों फेजेस को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करा तो जा सकता है, जो एक्सपीरियंस्ड है वो कर लेंगे, बट इसके थ्रू क्रैक करना बहुत से एस्पिरेंट्स के लिए, इनफैक्ट आई शुड से मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स के लिए नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानते कि इन मंथली मैगजीन का यूज कैसे किया जाता है। वो नहीं जानते कि आखिरी में जो पीटी 365 आती है उसका यूज कैसे किया जाता है। राइट? अब यहां पे दो बिल्कुल विपरीत बातें हो गई। क्या? कि न्यूज़पेपर को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता, इवन प्रीलिम्स ऑल्सो, जिसकी हम स्पेसिफिकली बात करने बैठे हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी टॉपिक्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए जाते हैं जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हो, अगर आप एग्जाम से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, तो आप जानते हो कि इजी इजी टॉपिक्स को उठा के यूपीएससी बहुत टफ पॉइंट्स बना रहा है, और वो पॉइंट्स स्पेसिफिकली न्यूज़पेपर से उठ के आ रहे हैं। उन पॉइंट्स को आप क्रैक ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन्हें किताबों में पढ़ोगे कैसे जब वो दिए ही नहीं है तो। और ये मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो अब करें क्या? क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, ये तो हमें समझ में आ गया, ये पहले से हमें पता भी था। बट प्रॉब्लम यह है कि अब पूरे साल भर के न्यूज़पेपर पढ़ूं कैसे? पॉसिबल ही नहीं है, ये तो नामुमकिन टास्क है ना, कॉमन सेंस की बात है। अब करें तो करें क्या? हाँ, यहां पे हमें बुद्ध ने एक ज्ञान दिया है, मध्यम मार्ग। अब ये मध्यम मार्ग क्या है? मैं जानता हूं आप सबने गैस कर लिया होगा कि अब ये बोलने वाला है पीटी 365 को पढ़ लेना। हाँ भाई, पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना। बहुत छोटी आती है, बहुत अच्छे से समअप की जाती है। इनफैक्ट आप जिस भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ना चाहते हो, आखिरी में जो आती हैं उनको आप पढ़ो, वो सब सारी चीजों को कवर करते हैं। अरे निकाली इसलिए जाती है, राइट? तो प्रीलिम्स के लिए अगर आप इन मैगजीन्स को फॉलो कर रहे हो, वेल एंड गुड। मगर मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जिनके थ्रू आप इन चीजों पे टॉपिंग कर सकते हो। अब ये टॉपिंग एक ऐसी चीज होगी जिससे आप लेफ्ट आउट फील नहीं करोगे कि यार मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़े। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जहां पे आप किसी को खड़े होकर यह बोल सकते हो कि मैंने 80% साल भर न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। मगर वो कैसे? आप एक कैसे इतने दावे से बोल पाओगे? आपने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं। बस अब मेरी बात को अगले 10 से 15 मिनट बहुत शांति से सुनना। मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि कैसे आप 80% न्यूज़पेपर को कवर कर लोगे पूरे साल भर के। क्योंकि मैंने इन चीजों पे न सिर्फ 1 साल, न सिर्फ 2 साल, पूरे 5 साल की मेहनत की है। इसलिए मैंने वो कोड क्रैक किया हुआ है जिसके थ्रू आप ये चीज कर सकते हो, और वो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं जन धन स्कीम का, जिसको 10 साल कंप्लीट हुए। अब ये बात हर स्टूडेंट जानता है कि जनधन योजना पे क्वेश्चन आना डेल श्योर है, डेल श्योर। बट वो ये नहीं जानता कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो इकोनॉमी की कोई भी स्टैंडर्ड बुक को खोल के बैठेगा और उसके बेसिक बेसिक पॉइंट पढ़ लेगा। बट जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा कि बता भाई नंबर ऑफ बेनिफिशरीज इन टर्म्स ऑफ करोड़ लगभग अंदाजन कितने हैं। वो पूछेगा बता भाई रुपए डेबिट कार्ड का जो नंबर है विच आर इशूड टू बेनिफिशरीज, वो इन टर्म्स ऑफ नंबर अंदाजन क्या है। आप इन क्वेश्चंस को क्रैक करोगे कैसे अगर कभी पढ़ा ही नहीं है तो? समझ आ रही है बात? अब क्या हमको हर स्कीम के बारे में इतना डीप डाउन जाके पढ़ना है? कॉमन सेंस की बात है, नहीं पढ़ना है, कर भी नहीं सकते, हमारा ह्यूमन माइंड है। मगर जन धन स्कीम जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, प्लस उसको 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बारे में इतना फिगर पढ़ना जरूरी है या नहीं है? मुझे बस ये बताओ, जरूरी है? मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि इसके जितने भी फीचर्स होते हैं वो पढ़ना जरूरी है या नहीं? अब इसके जो फीचर्स हैं वो आपको किताब में मिल जाएंगे, मगर उसके फीचर्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं स्टेट वाइज एनालिसिस देखूं प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स का, तो सबसे ज्यादा अकाउंट किस स्टेट में ओपन हुए और फ्यूएस्ट कहां पे हुए? कितने ऐसे स्टेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम यूपी जहां पे 1 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक अकाउंट्स हैं?
क्या आप बात को समझ पा रहे हो? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को उठा के यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है और बनाएगा। अगेन क्यों बनाएगा? क्योंकि भैया जनधन स्कीम है, पिछले 10 साल से सरकार ने इस पे करोड़ों रुपए खर्च करे हैं सिर्फ अकाउंट खुलवाने पे। समझ आ रही है आपको बात? अब बिल्कुल वैसे ही जैसे जनधन था वैसे ही आयुष्मान भारत है। अब आप में से कौन नहीं जानता कि एल्डरली के लिए जो ये आयुष्मान भारत स्कीम को एक्सटेंड किया गया है, मैं कहूं नई तरीके से लॉन्च किया गया है फॉर द 70 ईयर्स एज एंड अबव ऑल इंडियंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। मुझे बस इतना सोच के बताओ कि ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने कितनी बार आयुष्मान से जुड़े हुए क्वेश्चन को देखा? फिर वो भले इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूछा हो, जन आरोग्य योजना पे पूछा हो, कुछ भी पूछा हो, बट वो पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं? जवाब है पूछ रहे हैं। अब यहां पे अगर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे वो इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे वो अंदर घुस के क्वेश्चन पूछेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि आप पीटी 365 पढ़ लो, चाहे कोई भी ईयरली मैगजीन पढ़ लो, वो इतने निटिग्रिटी में चीजों को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऊपर ऊपर से यहां पे बेसिक फीचर्स बता देंगे, जिसमें एक या दो पॉइंट जो यूपीएससी पूछेगा वो तो आपसे बन जाएंगे, मगर बाकी के पॉइंट आपसे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो यहां से उठाए गए होंगे। क्लियर है? अब ये तो मैं आपको जो चीजें अभी तक बता रहा था वो इजी बातें थी। अब मैं आपको थोड़ी टफ चीजें बताता हूं जिसमें आपको एक पॉइंट भी किताबों में नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का टॉपिक है, ये बहुत लंबे समय से न्यूज में चल रहा है, राइट? अब यहां पे सोच के देखो कि आपसे सिर्फ इतनी बेसिक सी बात यूपीएससी ने पूछ ली कि ईरानी कमेटी और मित्रा कमेटी किस चीज से रिलेटेड है। दिल पर हाथ रखकर ये सोचना कि आपको क्या इसके पहले ये पता था कि अगर ये कमिटीज पूछी गई तो मुझे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लगाना है? अगर आपको ये बात नहीं पता तो क्या आप इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लोगे? बिल्कुल इसी टॉपिक पे मल्टीपल आर्टिकल्स छपे हुए हैं, मल्टीपल। मगर मैंने आप लोगों के लिए उन मल्टीपल आर्टिकल्स में एक एक, दो दो, तीन तीन वो क्लासिक आर्टिकल्स ढूंढ के निकाल लिए हैं और उनको आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिनके थ्रू आप इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की निटिग्रिटी को पढ़ के जा सकते हो। अब देखो, जैसे एक और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का जो आर्टिकल था, यहां पे क्या दिया हुआ है कि लास्ट 5 ईयर्स में इंडिया जो है एफटीए, सेसा, सेपा, आप सबने इनके बारे में पढ़ा है, मैं जानता हूं। मगर सिंपल सा क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने डाल दिया कि इंडिया ने आज तक ऐसे सच अग्रीमेंट कितने देशों के साथ में साइन किए हैं, अंदाजन वो लिख देंगे यहां पे 104, वो लिख देंगे यहां पे 80। अरे अंदाजन तो पता करके जाना पड़ेगा ना, मगर पता करके जाओगे कैसे? ये चीज कहीं मिलेगी तो करोगे ना। क्लियर हो रही है बात? अब जैसे अगर आपसे पूछ लिया कि कितने न्यू एफटीए साइन किए 2021-24 में, अब ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ा है, उसमें से इतनी छोटी चीज याद है, वेल एंड गुड, बट मैं जानता हूं ये पॉसिबल नहीं है, राइट? इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स में से इतनी स्पेसिफिक चीज याद रखना। बट क्योंकि यहां पे पढ़ लिया, इकोनॉमिक सर्वे में देख लिया कि वहां भी दिया हुआ है, क्योंकि कोर्ट किया है, अब हमेशा याद रहेगा कि अच्छा 4 ने एफटीए साइन किए थे 4 साल में, बस 4 याद रखना है। जैसे टैक्सिंग पावर स्टेट की, इस पे पूरे साल डिबेट चल रही थी, राइट? अब आपको इस पूरे आर्टिकल को भी नहीं पढ़ना है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आपको तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है ना। क्या पढ़ना है? एमएमडीआर एक्ट, ये पढ़ लो। रॉयल्टी टैक्स में क्या डिफरेंस है, फटाक से इतना सा सिर्फ 6 लाइन पढ़ लो। क्लियर? फिर जैसे मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं, वेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए हमारे देश में वापस या नहीं, इस पे बहुत लंबी डिबेट चल रही है। पूरे साल से न जाने कितने आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ आप इतनी सी बात सोच के बताओ कि अगर वेल्थ टैक्स पर उठा के उन्होंने आपसे एक छोटी सी चीज पूछ ली, बिल्कुल छोटी सी, कि देयर इज नो मार्क्सियन थ्योरी ऑफ वैल्यू, देयर इज ओनली अ मार्केट थ्योरी ऑफ वैल्यू। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? ये जो लाइन है कहां से उठाई गई है? न्यूज़पेपर मत बोलना, किस टॉपिक से उठाई गई है? ये उठाई गई है जो आप डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ते हो ना, सोशलिस्ट, मार्केट, ये उससे उठाई गई है। जहां पे हम सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, कम्युनिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमी, इनके बारे में पढ़ते हैं, ये वहां से उठाई गई है कि मार्क्सियन थ्योरी ऑफ वैल्यू कुछ होती ही नहीं है। अब जब आपके सामने ये लाइन एग्जाम में आएगी ना, आप ढेर हो जाओगे। बट
आपको क्या करना है, आपको अगेन ये पूरी पूरी चीजें नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि अच्छा एक ऐसा क्लासिक आर्टिकल आया था वेल्थ टैक्स पे, उस वेल्थ टैक्स ने ऐसी 5 चीजों को कवर किया था, 5 पॉइंट पढ़ने हैं आपको बस, गिनती के सिर्फ 5 पॉइंट, दैट्स इट। कि अच्छा ये वेल्थ टैक्स इनइक्वालिटी की बात करता है, इनइक्वालिटी में गिनी कोएफिशिएंट आता है, ठीक है। फिर यहां पे ये हाउस होल्ड सर्वे की बात करता है, जैसे ये पॉइंट उठा के डाल दिया कि हाउस होल्ड सर्वेज जो होते हैं दे डू नॉट कैप्चर द अपर एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब सबने हाउस होल्ड सर्वेज को पढ़ा है, मगर ये जो पॉइंट है कि दे डू नॉट कैप्चर द अपर एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये पता ही नहीं कर पाओगे। तो यहां पे अगर आपने इस पूरे आर्टिकल को सिर्फ 5 मिनट भी दे दिए, ऊपर ऊपर से 5 पॉइंट पढ़ लिए कि अच्छा ये पॉइंट था, मार्क्स के बारे में लिखा था, खत्म। 5 मिनट भी ज्यादा है। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बहुत लंबा टाइम नहीं चाहिए चीजों को कवर करने के लिए। अब बताने को दोस्तों इतने टॉपिक्स हैं कि मैं आपको यहां पे टॉपिक्स की लाइन लगा के बता सकता हूं, बट अगेन एक दो आखिरी के टॉपिक को समअप करते हुए, जैसे मान लो मिनरल डिप्लोमेसी, हर कोई जानता है क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में कि हमको क्रिटिकल मिनरल्स की नेसेसिटी है। उसके लिए भारत ने कौन कौन से इंटरनेशनल एंगेजमेंट किए हैं आपको वो नीचे लिख के दे देगा। अब वहां पे आपको क्वाड, IPEF, G7, MSP, बहुत सारे लोगों को अभी तक नाम भी नहीं पता होगा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का, ये सारी चीजें एक बार में याद आनी चाहिए। आपसे अगर वो पूछता है कि इंडिया ने किस देश के साथ में जॉइंट वेंचर साइन किया है फॉर टाइटेनियम, अगर आपको कजाकिस्तान याद नहीं आया उस समय, जैसे कि कोबाल्ट में पूछ लिया था, आप खत्म हो जाओगे। अब अगेन अगर आपको इस आर्टिकल को कंप्लीट करना है तो आपको हार्डली 5 मिनट चाहिए, हार्डली, कि अच्छा काबिल के बारे में पढ़ना है, पढ़ लिया, रिसोर्स रिच कंट्री कौन कौन सी हैं पढ़ लिया, किसके साथ में कौन से एग्रीमेंट हुए हैं पढ़ लिया, खत्म खत्म। अब जैसे यहां पे अलग ही दिख रहा है, न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डिवीजन, किस देश का है, किस देश का है, हमारा ही है, किसका है, ये आपसे पूछ लेंगे। अब जैसे और अगर देखें जैसे कार्बन मार्केट, अरे भैया कार्बन मार्केट के बारे में पूरे न जाने कितने सालों से पिक्चर चल रही है, कार्बन मार्केट डेवलप करो, कार्बन मार्केट डेवलप करो, कार्बन क्रेडिट दो, हर किसी ने पढ़ लिया कि एक कार्बन क्रेडिट के इक्विवेलेंट कितने 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस लिमिट होगा, फलाना ढिमका, सब पढ़ लिया। बट अब यहां पे अगर उसने इस आर्टिकल से उठा के कुछ चीज फ्रेम करने की कोशिश करी जो कि हमने स्पेसिफिकली मार्क की हुई है, जैसे मान लो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये क्या है, ये रिपोर्टिंग सिस्टम है, समझ रहे हो आप बात को। अब वहां पे उसको घुमाने की कोशिश करेगा, डिस्क्लोजर की जगह कुछ और लिखेगा। अब आप वहां पता कैसे करोगे कि पहले तो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के बारे में कभी देखा ना, कभी सुना ना, कभी पढ़ा। अब अगेन आपको इस पूरी चीज को पढ़ना है तो मेंस के हिसाब से थोड़ी पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ठीक है। ऐसे तमाम 100 से भी ज्यादा आर्टिकल्स या मैं कहूं टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम करके ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दी हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर ये चीजें क्यों बता रहा हूं, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, एज अ होमवर्क आपको ये चीज शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप इन चीजों को शुरू अभी भी नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा लेट हो जाओगे। तो स्पेसिफिकली ये जो वीडियो था ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए था जो रिसेंटली मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने रिसेंटली प्रिपरेशन को शुरू किया है या किसी कारणवश वो मेरे साथ पहले से नहीं जुड़ पाए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये सेशन मैंने कंडक्ट किया था जहां पे आपको इस तरीके से इन सेशंस को, इन आर्टिकल्स को, जिन्हें मैं अगेन क्लासिक आर्टिकल्स कहूंगा, इन्हें आपको कवर करके जाना ही पड़ेगा। अब ये मेरे पूरे साल भर की मेहनत है जिसे आप बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हो, बट उतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप अपने दोस्तों के साथ कंपीट करना चाहते हो जो 2-2, 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, है ना। वरना तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाती अगर ये चीजें काम की नहीं होती तो, राइट। तो आप इन चीजों को कवर करोगे ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। That's it from my side for this particular topic. We'll meet you soon. Till then, keep shining. Have a good day.